पहले मिल चुके हैं, पूछने आए और परीक्षा लेने आए हो। और ये साधना के बारे में पहले आप मिल चुके हैं उनसे, क्योंकि ये ज़्यादा चतुर हैं। इनने क्या किया, वही पुरानी पर्ची से वापस आके बैठ गए। बैठे कि नहीं बैठे? तुमने कौन सी नई पर्ची कटवाई? पुरानी पर्ची को लेकर के तुम वापस बैठ गए हो। अब मुर्गा बनो। बेटा कहाँ से आए हो? पंजाब से गुरुजी। पर्ची कटवा ली? कटवा लिया गुरुजी। पहले मिल चुके हैं, हाँ मिल चुका गुरुजी। पूछने आए और परीक्षा लेने आए हो। गुरुजी मेरे कोई काम नहीं बन रहा है गुरुजी। पहले आ चुके हो? हाँ बिल्कुल गुरुजी। पर्चा दिखाइए पुराना। पहले वाला गुरुजी। कोई काम नहीं गुरुजी बन रहा है। समझ नहीं घर में तबीयत खराब। दिखाइए, डिस्टर्ब मत करिए। बैठ जाइए। दो पर्चा बनवा चुके हो ऑलरेडी। हाँ, तो इसमें जो आया है वो इसको इस तरह से करिए। और ये साधना के बारे में पहले आप मिल चुके हैं उनसे। तो साधना कैसे प्राप्त करेंगे आप? क्यों बेटा? जी गुरुजी। कैसे प्राप्त करूँ? कर रहा हूँ गुरुजी, मैं डेली आधा घंटा सुबह शाम टाइम दे रहा हूँ। जैसे आप बताए मंत्रों का जाप कर रहा हूँ गुरुजी। और क्या चाहते हैं हमसे? बस गुरुजी ये जो विधान है ना, मैं सोचता हूँ देवी देवता या साधना का है, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। और बाकी तो हम आपने हमसे कुछ चीज़ पूछा ही नहीं इसके अलावा। अब तबीयत बहुत सारी दिक्कत है गुरुजी, संपूर्ण कहानी गड़बड़ हो गया है। तो अब क्या दिक्कत लेके आए? पैसे नहीं रुक रहे हैं या कोई काम धंधे के लिए आए? मेरे पास काम धंधा भी नहीं है, पैसे भी रुकने, पैसे लेने वो भी नहीं मिल रहा है। माइक से बोलिए। जी गुरुजी। हाँ। पैसे भी नहीं मिल रहा है गुरुजी। सारा काम, पत्नी की तबीयत खराब, मेरा तबीयत खराब गुरुजी। आंख में दिक्कत कई दिन से। चलिए पढ़िए। स्त्री की बीमारी ठीक होगी, साधना प्राप्त होगी, ठीक है। 2025 तक सफलता मिलेगी। माता काली एवं ब्रह्म बाबा की शक्ति प्राप्त होगी। उनको पूजो, ध्यान दो और साधना करिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। यदि आप नियम से करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम है। गुरुजी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ गुरुजी। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हम बताने का अधिकारी नहीं है। हम इतने अधिकारी हैं कि आप ध्यान से करो और दिखावा मत करो। दिखावा करने वालों को कभी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। नहीं कर रहा हूँ। दिखाओ पर्चे। कई लोगों की आदत होती है पर दिखावा करते हैं, और हमने ये पर्चे में लिखा भी, ये पढ़िएगा यदि आप पढ़ पाएंगे होंगे स्क्रीन पे। लोगों की आदत होती है बार बार पूछने की, क्योंकि ये ज़्यादा चतुर हैं। इनने क्या किया, वही पुरानी पर्ची से वापस आके बैठ गए। ठीक है, बैठे कि नहीं बैठे? तुमने कौन सी नई पर्ची कटवाई? पुरानी पर्ची को लेकर के तुम, उन्होंने वही पर्ची तो दिखा करके वापस बैठ गए हो। समझ में आई ना? ऐसे हम यदि इसी पे बैठ जाएं तो हम तो लोगों को किसी पर्ची ही नहीं बना पाए। जो कि मिल चुके हो वही पर्ची को वहां दिखा के अंदर बैठ गए हो। ये गलत तरीका आपका। समझ में आई ना? पकड़ो उसको, खड़ा होइए पहले, और मुर्गा बनो। ऐसे बनते मुर्गा, बनो जल्दी से। कान पकड़ो अच्छे से, ऐसे पकड़े जाते हैं। कभी भी गलत तरीके से अंदर लाइन में मत बैठिए। यही गुरु आशीर्वाद है और यही पंडोकर धाम का रास्ता है, यही गुरु प्रसाद है। चलो आउट। आपने पालन किया, इसके लिए धन्यवाद। पहुंचिए। ये पर चले जाओ। ये गलत तरीका प्रयोग मत करिएगा, ठीक है? चलो चित्रों, जो कि ये पहले उस पर्ची पे मिल चुके हैं और हमने क्या छूट दे दी, कोई जनवरी का है, फट आके बैठ गए। इसलिए पंडुकस दरबार में ध्यान रखो, पर्चा बनने के साथ साथ आपकी हर चीज की गतिविधियों पर नजर रखता हूं। क्या समस्या लेके आए हो? न्यायालय में केस चल रहा है सर। काय का? सिविल मुकदमा चल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। जमीन का? हाँ जी। किसने जमीन कब्जा कर लिया आपकी? कब्जा नहीं कर रहा, एग्रीमेंट का केस है गुरुजी। किससे? ये है चाची सास है गुरुजी। क्या नाम उनका? किरण सिंगला। आपने किसी को बताया तो नहीं? हम लिखा किरण देवी के द्वारा फर्जी दस्तावेज का प्रकरण चल रहा है, कृषि का। मनोरथ पक्ष में होगा। किरण देवी को पराजय का मुख्य परिजन को देखना पड़ेगा और आपको विजय प्राप्त होगी और एग्रीमेंट कामना आपकी संपत्ति प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। बोल पंडोकर सरकार की जय।
किरण देवी कहाँ है? रतिया गुरु जी, रतिया फतेहाबाद। किरण देवी द्वारा जमीन जो एग्रीमेंट किया गया, कागज बनाए गए हैं, उस पर विरोध क्या हुआ? गुरु जी वो मुकर गए थे, वो मुकदमा मुकर गए थे। क्या क्या हमने नहीं किया? रजिस्ट्री करवाने से मुकर गए थे। अच्छा, पैसे ले लिए और हाँ जी, फिर आपने क्या किया? मुकदमा डाल रखा है गुरु जी। अब कहाँ तक पहुँचा? अब गवाहियाँ चल रही है गुरु जी। तो गवाह कहाँ तक पक्ष में दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु जी, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है गुरु जी। अच्छे लोग हैं गवाह आपके, बहुत अच्छे गुरु जी। ऐसे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चीटर्स हैं, पैसे ले लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने, हमारे बाप ही मर गए, हम क्या करें, बाप बता ही नहीं गए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये गलतियां हैं, किसी अपने बाप से बाप कहो और सच को पहचानो, सत्य को जानो, और हमेशा किसी की संपत्ति को हड़पो मत। और किसी ने यदि आपकी क्रय विक्रय किया तो उससे ईमानदारी से देना चाहिए। अपने बाप की और अपने माँ बाप की, खानदान की बात को मान सम्मान रखना चाहिए। और जो है ऐसे बच्चे लोग नहीं मानते हैं और ऐसे जवान बदल जाते हैं, मैं उनको हमेशा दोगलों की नाम से उपाधि देता हूँ, क्योंकि वो दूसरों की संपत्ति खाना जानते हैं, उसके बाद अपनी को फिर अपने आप को हरिचंद समझते हैं। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ, हमेशा ऐसे लोगों को मैं डांटता भी हूँ कि जो आपके माँ बाप ने किया है और उन्हें कुछ भी किया है, पैसा लिए हैं या रजिस्ट्री कराई है या कागज दस्ता बनाए हैं, तो भ्रष्टा मत खाइए, पूर्वजों को मत लजाइए। और वो लोग लजाते हैं जो संतान डिफेक्ट ली होती है, जो अपनी खानदान की नहीं होती है, ऐसे लोग विरोध गलत करते हैं। और किसी का पैसा लिया है, कोई संपत्ति ली है, तो उसको देना चाहिए, इसमें इतराज नहीं करना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। जय श्री राम, जय पंडुका सकरा। ये मंत्र करिए। ओम क्लीम श्रीम श्रीम फट गुरु कुरु 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 स्वाहा। स्वाहा। 108 बार करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 वंदन करना है। ठीक है, ये जो उपाय है वो कॉमन रहता है, ध्यान रखिएगा। विशेष का थोड़ा मंत्र चेंज रहता है, उसको बस नियम से करना है। चलिए।